चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपका 25,000, आपका 25,950 का ये जो ब्रेकआउट हुआ है। और ये मार्केट कितना 26,000 आपका 40 तक मार्केट इसने हाई लगाया, राइट। तो 26,000 लगभग आप बोल सकते हो कि 80 पॉइंट मार्केट आपका क्या इसने हाई लगाया। तो अच्छा खासा 80 पॉइंट मार्केट मूवमेंट किया और बहुत अच्छी प्रीमियम इंक्रीज हुए, क्योंकि इन द मनी में अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छे यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलते हैं। और स्टेट का अपडेट जब ब्रेक हो रही थी मार्केट, तभी हमने अपडेट किया था, ये आप देख सकते हो 3 बजे करेक्ट हमने अपडेट किया था जब ब्रेक हुआ था। उसके बाद सारी मोमेंटम मार्केट हुई अच्छी खासी। तो होपफुली आप लोगों ने इसका बेनिफिट हुआ उठाया होगा। अभी बात करते कि इसके पीछे का रीज़न क्या था कि क्यों ये मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम कर गया। तो यहाँ पर नोटिस करोगे आप लोग, स्ट्राइक प्राइस 25,000 आपको ध्यान रखना है, 25,900, ठीक है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस। ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट जो है वो सपोर्ट पे बाउंस हुआ है, राइट। यहाँ पर आप नोटिस करोगे सपोर्ट पे क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये सपोर्ट बाउंस हुआ है ना। 25,900 का क्या यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आपका बायर्स की क्या होगी, यहाँ पर होल्डिंग होगी। तो मार्केट सपोर्ट से गया, ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर डायरेक्टली रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मार्केट रिवर्स नहीं होता है, राइट। मार्केट ब्रेक किया एंड कंटिन्यू मोमेंटम कर दिया, राइट। यहाँ पर पहले रुका है ना जब मार्केट सपोर्ट लिया, और ये लेवल हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले मैं इस लेवल के बारे में बता चुका हूँ, 25,920 का लेवल। तो ये सपोर्ट लिया है मार्केट, तो इसको हम काउंट करेंगे ये वाली स्ट्राइक प्राइस, ना कि हम 950 वाली स्ट्राइक प्राइस काउंट करेंगे, है ना। क्योंकि मार्केट क्या पहले टच किया देन डिप लिया, यानी आपका पुल बैक एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हुआ है। तो एज अ सपोर्ट लेवल पे आप इसको कंसीडर करो कि सपोर्ट लेवल से मार्केट पुल बैक किया, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे 25,900, तो इस कॉलम में अगर वॉल्यूम देखो तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर था। देन चेंज ओपन इंटरेस्ट भी देखो सबसे ज़्यादा था, और आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, यानी आपका ओपन इंटरेस्ट आपको लगभग 4 लाख के आसपास था। चेंज ओपन इंटरेस्ट 1.5 लाख के 1.5 लाख से है, राइट, उससे ज़्यादा भी है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये कि उसके सामने क्या इतने हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट क्रिएट किया है, ठीक है, इतना हैवी वॉल्यूम है। देखो माय डियर फ्रेंड, जो एग्जिट वॉल्यूम होता है ना जब कॉन्ट्रैक्ट कम हो, यानी यहाँ पर अब क्या है जो चेंज ओपन इंटरेस्ट वो 83,000 है, यहाँ पर क्या 1,54,000, राइट। तो लगभग 1.5 लाख के ऊपर है। तो इतने कम कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर कोई वॉल्यूम अगर यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका क्या ये एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना है, ये तो एग्जिट पोजीशन में आप ऐसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये ध्यान रखना कि मार्केट जो है, मार्केट क्या है इस लेवल से इस लेवल तक आई है, राइट। तो लगभग 50 पॉइंट मार्केट क्या हुआ ट्रेड किया गया, ठीक है, ट्रेड किया। अब यही जो आपका कॉल साइड वाला जो आपका वॉल्यूम है, अगर ये वॉल्यूम एग्जिट में नहीं होता, ये एक्टिव में होता, तो आपका क्या होता है यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता। चेंज ओपन इंटरेस्ट इतना नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा होता। लेकिन चार्ट पे आपको क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब ये मार्केट जो है मार्केट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तब मार्केट आपके क्या होनी चाहिए, उल्टा होना चाहिए। मार्केट क्या होनी चाहिए, यहीं पर आपका रेंज होना चाहिए, 25,900 के नीचे ट्रेड करना चाहिए। तब ऐसे में क्या होगा, ये एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा वॉल्यूम आपका ज़्यादा है कॉल साइड में, तो ये वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्या होगा अटैक होगा और मार्केट कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन ऐसा सीन नहीं था, मार्केट जो है ऐसे ट्रेड कर रही है अप डायरेक्शन के लिए, राइट। तो एज ए ये कंसीडर क्या होगा, ये अपना 25,900 है, पुट साइड वाला क्या सपोर्ट काउंट होगा, कॉल साइड वाला जो वैल्यूम होगा वो एग्जिट काउंट होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका कम है, ठीक है, यही रीज़न था कि ये सपोर्ट आपका क्या हुआ स्ट्रॉन्ग हुआ। दूसरी बात ये है कि जो आपका 26,000 है, 26,000 25,900 में आप लोग शिफ्टिंग के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, तो शिफ्टिंग ही मैं आपको बताता हूँ। शिफ्टिंग अगर आप देखोगे जो आपका ये जो वॉल्यूम है, राइट, वॉल्यूम कहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, आपका देखोगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है बड़े प्लेयर है। अब देखो कोई भी अगर आप सपोर्ट लेवल से मार्केट ब्रेक होती है तो वो स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक कर दिया जाए, राइट, वो स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करके तो क्लोज करती है। यानी अगर 26,000 ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको पहले ब्रेक करेगी तब मार्केट रुकेगी, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी मार्केट सपोर्ट से बाउंस होती है, ये आप नोट करके देख लेना दोस्तों, सपोर्ट से जब भी मार्केट बाउंस होती है तो स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट रुकती है। लेकिन अगर यही एटीएम स्ट्राइक प्राइस यानी आपका 950 को अगर ये 950 शिफ्टिंग पे होता और ओपन इंटरेस्ट होता है या चेंज ओपन इंटरेस्ट होता लेकिन वॉल्यूम के साथ होता, ये दोनों अगर एक भी होता अगर वॉल्यूम के साथ, तो वो रेजिस्टेंस पे होता, तो वो क्या होता वो रेजिस्टेंस, तब मार्केट किसी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक नहीं करती है, इसके पास पहुंचने से पहले ही मार्केट रुकना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सपोर्ट पे जब भी सपोर्ट से मार्केट बाउंस होता है तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, राइट। लेकिन जब सपोर्ट से मार्केट नहीं बाउंस होता है
तो वो रेजिस्टेंस से पहले ही मार्केट रुक जाती है, यानी रेजिस्टेंस लेवल जा जाए तो मार्केट रुक जाएगी। तो आपको टारगेट जब भी आप निकालो तो ये दो मेथड का यूज़ कर सकते हो जब भी आपको मार्केट में अगर इस तरह के ट्रेड मिले, राइट। तो 26,000 को जो मार्केट ब्रेक किया 20-30% ने, क्यों? क्योंकि सपोर्ट से मार्केट बाउंस होती है, तो ये क्या होता है, हाई भी कॉन्टेक्ट यहाँ पर होते हैं और कंटिन्यूस मार्केट इसीलिए ब्रेक कर जाती है, कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है। लेकिन अगर यही मार्केट अगर इस टाइम यहाँ से ब्रेक हुई होती तब मार्केट आके यहीं पर रुक जाती है और रेंज हो जाती है, यानी भी 20 पॉइंट जो आपको गया है 20 से 30 पॉइंट, ये भी मार्केट बुलिश नहीं होती। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि किस तरह से डेटा को अपने रीड करना चाहिए इस तरह का ट्रेड का। एंड दूसरी बात यहाँ पर मैं और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक हमने ट्रेड किया था, इसके पीछे अगर आपको लॉजिक जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, तो मैं इसका भी बता दूंगा। ये हमने अपना वो फेसेस का हमने यहाँ पर ओरेकल का या फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर जो ये जो है अच्छा खासा हम लोगों ने ट्रेड किया था। अब इसकी जो हम लोग एंट्री बनाई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें लॉजिक क्या था, ये है इसका मेन पार्ट, राइट। तो हमने जो एंट्री के लिए आप देखोगे यहाँ पर 11:33 पर अपडेट किया था जब मार्केट 150-155 के बीच में था, और उस केस में मार्केट में क्या हुआ, रॉकेट की तरह मोमेंटम हुआ, जो कि फाइनल रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये रहा, ठीक है। 150 से मार्केट कहाँ पर आप देखो ट्रेड कर रहा है 250 पे। तो कभी कभी क्या आप देखो इसमें पर लॉट, अगर आप पर लॉट का कितना था लगभग यहाँ पर, आई थिंक जो भी था 100 का लॉट था शायद, आई थिंक। तो 100 पे अगर यहाँ पर करते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न, लगभग 1500 के लॉस पे 1500 के लॉस पे 14,000 15,000 प्लस से यहाँ पर था। तो इस तरह की जो स्टॉक होते हैं आपको भी ट्रेड करना चाहिए। हम लोग स्टॉक में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए हैं, राइट। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है कंपेयर आपका निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, इंडेक्स में, राइट। तो इस वजह से आप स्टॉक में भी ट्रेड करें, आप चाहे इक्विटी, चाहे आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, राइट, चाहे आप फ्यूचर में कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आप स्टार्ट करो स्टॉक में, क्योंकि इसमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवील कर दूंगा कि इसके पीछे का क्या लॉजिक था और कैसे आप लोग स्टॉक को ढूंढ सकते हो एंड एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।